मैं हूं नबी सती और इलेक्शन सब कुछ आपके सामने आ गया, पार्टियों ने टिकट दे दिए और अब बात हो रही है जनाब, कौन सी पार्टी, कौन सा उम्मीदवार मजबूत है और ग्राउंड पे क्या पोजीशन चल रही है। रावलपिंडी की सबसे अहम तीन हलके हैं, NA 55 जो कि कैंट और मुल्हिका इलाकों पर मुश्तमिल है, और इसके साथ साथ 56 और 57 जो है आपको पता है वो अंदरूनी शहर की बात की जाती है, तो वहां पर मौजूद है। यानी पूरा रावलपिंडी कैंट से बेत, यानी दोनों कैंट्स उसमें हैं। ये आपका 55, 56 और 57 है। और फिर अगर आप देखें तो इस्लामाबाद है 46, 47, 48। तो ये वो जो जुड़वा शहर जिसको कहते हैं, उन जुड़वा शहर में ये 6 नेशनल असम्बली की सीट्स आती हैं। और उसी हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पर 6 ही सूबाई असम्बली की, क्योंकि बाकी आप देखें 53 थोड़ा साइड पे आ जाता है, 54 जो है वो टैक्सला और वाकई आ जाता है। तो पहले 55 में बताता हूँ कि कौन कौन उम्मीदवार मैदान में है, उसके बाद हम इससे बात करते हैं। NA 55 में जनाब मुस्लिम लीग नून के हैं वन एंड ओनली मलिक इबरार। PTI ने राजा बिशारत बड़ा तगड़ा ग्रुप उतार दिया है। पीपल्स पार्टी बाबर सुल्तान जदून को मैदान में उतारा है। TLP फैसल अल हसन खान मैदान में उतरे हैं, और जमात इस्लामी के हैं सैयद आरिफ शिराजी साहब। NA 56 में, अच्छा NA 55 की दो नीचे जो सूबाई है वो भी बता देता हूँ। NA 55 के नीचे PP 14 और 15 आती है। PP 14 में पीपल्स पार्टी के हैं मलिक कासम अदरीस हैं, नून लीग के मलिक इफ्तार है, मलिक इबरार के भाई हैं, और PTI के हैं सरदार नासिर, अभी तक जो मेरे जराए बता रहे हैं, लेकिन दो नाम और भी चल रहे हैं। लेट्स सी किसको टिकट फाइनल होता है, अब तो टाइम गुजर गया है। तो TLP के तैमूर वहीद और जमात इस्लामी के हैं हाफिज खिजर हयात। PP 15 में पीपल्स पार्टी ने उतारा है लंबरदार इनाम मलिक को। मुस्लिम लीग नून के हैं मलिक मंसूर अफसर। यहाँ पर चौधरी तनवीर के साहबजादे थे उसामा चौधरी, उनको आउट कर दिया गया, यानी ये टिकट उनको देना पड़ा। तो अब PTI के हैं, अब जो बात हो रही है जियाद कियानी है, उनको मैदान में उतारने की बात हो रही है, और भी लोग हैं। TLP जो है वो हाजी मोहम्मद अदील हैं, और जमात इस्लामी के हैं हाजी रिजवान अहमद। अच्छा जी, ये दो सीटें नीचे हैं। अब आ जाते हैं NA 56 में जनाब पीपल्स पार्टी सुमेरा गुल को मैदान में उतारा है। PMLN ने हनीफ अब्बासी, शेख रशीद साहब की AML जो है वो शेख रशीद साहब खुद ही हैं, और PTI के हैं शहरियार रियाज। TLP से सजाद अकबर अब्बासी हैं। जमात इस्लामी से हैं इमरान शफीक एडवोकेट। अच्छा जी, आ जाते हैं इसके नीचे भी दो हैं, तो एक और मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इसके नीचे जो दो सूबाई की हैं वो है PP 16 और 17, जो NA 56 के नीचे। PP 16 में पीपल्स पार्टी ने आमिर फिदा प्राचा को मैदान में उतारा है, जो एक्स MD भी रहे बैतुल माल के। PMLN ने जियाउल्ला शाह को मैदान में उतारा है। PTI ने एजाज खान जहाजी को मैदान में उतारा है। जमात इस्लामी के हैं जफर महमूद शाह। तहरीक लब्बै के हैं अलामा शफीक कादरी। PP 17 में पीपल्स पार्टी के हैं राजा आमिर करीम, नून लीग के हैं राजा अब्दुल हनीफ, जमात इस्लामी के हैं रजा अहमद शाह, और PTI के हैं राजा राशिद हफीज, और TLP के हैं सजाद अकबर अब्बासी। तो ये दो आते हैं NA 56 में। NA 57 की बात करें तो NA 57 में जनाब है मुख्तार अब्बास पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से। PTI के हैं समाविया ताहिर, मुस्लिम लीग नून के हैं बैरिस्टर दानियाल चौधरी, TLP से हैं चौधरी रिजवान यूनस गुजर, जमात इस्लामी है मिर्जा खालिद महमूद, और ब्रिगेडियर रिटायर आसिफ नवाज में से कोई आएगा। और शेख रशीद साहब की AML से है, यानी अवामी मुस्लिम लीग से राशिद शफीक है, आपको पता ही है, यानी उनके भतीजे हैं। तो अब देखना ये होगा कि क्या होगा, मामला क्या होगा, किस कौन जो है मैदान में यानी कामयाब होगा। इसमें अब दो तीन चीजें हैं। इनके नीचे जो 57 के नीचे आ रहे हैं वो भी आपको बता दूं। PP 18 में है मुस्लिम लीग नून के जनाब सजाद खान, पीपल्स पार्टी राजा शाहिद पप्पू, और PTI के हैं चौधरी असगर। अनएक्सपेक्टेड टिकट दिया गया PTI की तरफ से। जमात इस्लामी के हैं मलिक इमरान खान, TLP से हैं चौधरी सफदर शाही। अच्छा जी, पीपल्स पार्टी सॉरी PP 19 में हाजी परवेज खान मुस्लिम लीग नून के। पीपल्स पार्टी ने उतारा है मोहम्मद इकबाल खान साहब को। PTI ने उतारा है मोहम्मद तनवीर असलम को, यह भी अनएक्सपेक्टेड हुआ। जमात इस्लामी ने मलक मोहम्मद अलियास साहब को उतारा है, और TLP ने मलक फिदा हुसैन को मैदान में उतारा है PP 19 में। अब आ जाते हैं जनाब NA 55 जो है उसमें अनएक्सपेक्टेड क्या हुआ। NA 55 अभी आपको बताया कि आज ही जब ये टिकट जमा कराने जा रहे थे, राजा बिशारत के वकला को कहा गया कि रोका, जदोकोब किया, ये किया, वो किया, ये चीजें चल रही हैं। ये एक तसलसल चल रहा है कि वीगो डाला आ रहा है, उठा रहा है बैरिस्टर यानी जो गौहर हैं, और इसी तरह ये राजनपुर से लेके आपको पूरे पंजाब में नजर आ रहा है
केपी में थोड़ा सा कोई 2-4 इंसिडेंट सामने आए हैं कि वहां पर उनको रोका गया। तो ओवरऑल जो सूरत है, मैं अगर आपको बताऊं तो राजा बिशारत एक सरप्राइज है, और कहा जा रहा है कि मलिक इब्रार के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, बहुत बड़ा थ्रेट है। और पीपल्स पार्टी के बाबर सुल्तान, जदून, फैसल, मुकाबला यहाँ पर मलिक इब्रार यानी नून लीग और तहरीक इंसाफ का होगा। अब अगर राजा बिशारत सामने आ जाते हैं, प्रॉपर कंपेन करते हैं, और तो फिर तो बहुत मजबूत है। 1,05,000 वोट तहरीक इंसाफ ने उठाया था आमिर कियानी की शेप में। आमिर कियानी आपको पता है कि वो उस तरह की धड़ाबाज, उस तरह के तगड़ धड़ा उनका नहीं है ना। वो कभी वो पिंडी में उनको घुमाते हैं, कभी इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद से भी भाग गए हैं कि वो इलेक्शन लड़ना नहीं है बेसिकली चाहते। जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव था वो उन्होंने हासिल कर लिया। वो किसी दिन अलग बात करेंगे, लेकिन ये है कि फिलहाल वो भाग गए इलेक्शन से। इस्लामाबाद से 4-5 लोग तो भाग रहे हैं। एक फैजल हसन चौहान ने भागने का जो है वो पहले ही ऐलान कर दिया, क्योंकि कुछ लोगों ने उसको बाकायदा तौर पर कहा कि आप बाहर भी निकल नहीं पा रहे, तो वो इलेक्शन से भाग गए हैं। तो यहाँ पर जो है मलिक इब्रार के लिए खतरा ये है। मैं आपको नीचे 200 बताता हूँ। नीचे जो है मलिक जो 14 पीपी 14 मलिक इफ्तिखार है। मलिक इफ्तिखार के अपनी ही फैमिली से मलिक जो है वो, क्योंकि पीटीआई को चले गए थे, नाराज हो गए थे। अब वहां पर सरदार नासिर आता है या तहरीक इंसाफ का जो भी, तो यहां पर पीटीआई का वोट बैंक है। ये आप ध्यान में रखें कि ये आप इनकार नहीं कर सकते कि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक नहीं है। फिर उसके बाद इस तरह का जो तशद्दुद, जुल्म और ये चीजें चलती हैं, तो ज़रा सहमति भी क्रिएट होती है। तो अब दूसरी बात ये कंपेन पीटीआई कर रही है कि जनाब जो भी, जिसके पास बल्ले का निशान होगा या जो भी तहरीक इंसाफ का निशान होगा, उसको हम वोट करेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि उम्मीदवार कौन है। तो पीपी 15 पे भी इशू क्या है कि पता है आपको, चौधरी उसामा जो है वो, उसके कुछ दड़े जो बाकी बच गए हैं, वो कभी भी नहीं चाहते कि वहां पे मलिक मंसूर अफसर जो है, जिनको नून लीग का टिकट मिला है, कि वो जीते। तहरीक इंसाफ यहाँ पे जाहिद कियानी और एक और बंदे की बात हो रही थी। अब लेट्स सी, क्योंकि टाइम तो ऑलमोस्ट ओके हो गया, तो अब देखें क्या होता है यहाँ पे। तो लेकिन यहाँ पर वोट बैंक कैंट में है, दोनों पीपी पे, पीटीआई और ऊपर भी राजा बिशारत। अगर उनको सिर्फ इलेक्शन कंपेन या इलेक्शन डे वाले दिन कोई मजीद कोई और चीजें खराब ना हो, तो वो अच्छा खासा सरप्राइज देंगे। मलिक इब्रार को अब मेहनत दुगनी पड़ जानी है, क्योंकि मलिक इब्रार को ये पता है कि कैंट में वोट बैंक जो है, वो जो एरियाज हैं वो किसके पास है। तो ये तो बहुत बड़ा एक उनके लिए चैलेंज है। NH56 की बात करें तो, अच्छा बाकी, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ वीडियो लंबी ना हो, बाकी जो पीपल यानी बाकी जो उम्मीदवार है उनसे बात भी करते हैं, लेकिन फिलहाल मैं चाह रहा हूँ कि उसमें, अच्छा NH56 में जो है हनीफ अब्बासी, शेख रशीद, शहरियार रियाज। अब ये है, बाकी तो जमातों का मैंने बता दी टिकट किस किस को दिया। यहाँ पर शेख रशीद साहब ने आज जो वीडियो रिकॉर्ड की है सुबह, उसमें उनको वो शिकस्त खुर्दा सा लग रहे हैं कि वो, एक तो उनको पता है कि अगर पीटीआई उनको सपोर्ट करती, क्योंकि दोनों नीचे एमपीएस पीटीआई के हैं, वोट बैंक पीटीआई का है, तो उससे उनको बड़ा फायदा होना था कि दोनों एमपीएस भी वोट उठाते, कंपेन करते, तो एमपीएस का छोटा वोट के साथ साथ बड़ा वोट भी उनको मिलता। तो ये बड़ा मसला, अभी उनको पता है कि वो अकेले हो गए हैं। यहाँ पर दोनों जो नीचे जो सीटें हैं, वो नून लीग और पीटीआई का मुकाबला होगा। वहां पर शेख रशीद साहब को नजर आ रहा है कि उन्होंने आज गिले शिकवे भी किए। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ यहाँ शेख रशीद को सपोर्ट करती, ऊपर वाली सीट पे, नीचे दोनों अपने उनके थे, तो शायद तहरीक इंसाफ के लिए भी विन विन पोजीशन होती है और शेख रशीद साहब के लिए भी होती है। लेकिन जहर आप शेख रशीद गिला तो कर रहे हैं, तो शहरियार रियाज यहाँ पर तहरीक इंसाफ के हैं। कहा जा रहा है वो आए हैं, पैसा लगाएंगे, दबा के, ये है वो है। अब देखना यह है कि क्या उनको आसानी से कंपेन की इजाजत होगी या नहीं होगी, क्योंकि नून लेके, एक तो यह कि आप ये देखें कि पूरे पाकिस्तान में ये जुड़वा शहर है, तो बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक पैटर्न दिया हुआ है कि इससे बड़ा नहीं लगा सकते, लेकिन बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये तो चीज़ शायद इतना तो कम अज कम दिखाने के लिए इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, लेकिन सर शायद वो नहीं कर पाएगी। टीएलपी के यहाँ सजाद अकबर अब्बासी साहब हैं और जमात इस्लामी के इमरान शफीक हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अनीफ अब्बासी, शेख रशीद और शहरियार रियाज का जब मुकाबला होता है, मैं आपको बता दूं, ऊपर वाला तो वोट बैंक नजर आएगा कि आपको पार्टीज का वोट मिलेगा, लेकिन नीचे जो सूबाई असम्बली की सीटें होती हैं बड़ी मैटर करती हैं। यहाँ पर पीपी 16 में आमिर फिदा पराचा पीपल्स पार्टी के हैं, वोट जो भी है उनका वो उठाएंगे। जियाउल्लाह शाह नून लीग के हैं, इजाज खान जाजी। ये जो एरिया है, ये है आपका किटारियां, पीर बदाई, और ये जो बैक वाला यानी कमर्शियल से खैबान वाला साइड है, यहाँ पर पख्तून फैमिली अच्छी खासी जो सेटल है पुरानी। तो इजाज खान जाजी को ये एज जरूर है कि उनका पीटीआई का टिकट मिलना ही उनके लिए बहुत बड़ा है। यहाँ पर जियाउल्लाह शाह को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पॉपुलर वोट भी अब उनको पता है कि तहरीक इंसाफ का ये मेट्रोपॉलिटन है, शहर है, यहाँ पर वो रवायती वो बरादरी चलती नहीं है, धड़ेबंदी नहीं चलती। तो यहाँ पर बड़ा मसाइल होगा, शहरों में है, लोग निकलेंगे और वोट कास्ट करेंगे।
تو بہت ٹف مقابلہ ہوگا یہاں پہ. اعجاز خان جازی جو ہے وہ اگر ان کو کمپین بھی کی نہ بھی کی تو پھر بھی یہ لیکن ضیاء اللہ شاہ کو محنت کرنی پڑے گی. پی پی 17 میں بھی راجہ عامر کریم ہے پیپلز پارٹی کے, پی ایم ایل این کے راجہ عبد الحنیف ہے, راجہ راشد حفیظ. اب راشد حفیظ جو ہے وہ پہلے بھی جیتے ہوئے تھے, تو یہاں پر ویک کینڈیڈیٹ تصور کیا جاتا ہے راجہ عبد الحنیف کو, نون لیگ کے جو ہے ان کو ویک کینڈیڈیٹ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ ان کو بہت محنت کرنی پڑے گی یہاں پر. راجہ راشد حفیظ کیونکہ پہلے ہی ہیں, ایکٹیو ہیں, کنیکٹ ہیں, اور تحریک انصاف کا ووٹ بینک اٹھاتے ہیں, جس بھی اس میں آتے ہیں تو ان کو مزہ. رضا احمد شاہ جماعت اسلامی کے ووٹ بینک ان کا بھی ہے, لیکن وہ بھی ظاہر ہے 5 سال غائب رہتے ہیں پھر آتے ہیں. تو ٹی ایل پی کے سجاد اکبر عباسی صاحب ہیں, لیکن مقابلہ یہاں پہ میں بتا رہا ہوں نون لیگ اور اس کا ہوگا. این اے 57 پہ آ جاتے ہیں. یہاں پر پیپلز پارٹی کے مختار عباس, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ موسمی پرندے ہیں, وہ آتے ہیں اور ان کو چند لوگ ان کو لے کے آتے ہیں, وہ خود دیگیں شیگیں پکاتے ہیں, کھاتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. ووٹ بینک ان کا نہیں ہے. سماویہ طاہر, ان کو بھی امپورٹ کیا گیا یہاں پر. اب مسئلہ یہ ہوگا کہ یہاں پر ان کا گھر نہیں ہے, ڈیرا نہیں ہے, ان کو جو باقی لوگ ہیں وہ وہاں پہ سپورٹ کیا کریں گے. مصدق گمن ہیں, چودھری زبیر ہیں, اسی طرح انجینئر جو ہے وہ ہیں, وہ ان کا بیٹا بھی ہے. تو یہاں پر یہ مسئلہ ہوگا کہ سماویہ کو کیا وہ مینج کریں گے, کیا ان کو کوئی آفس بھی دیا جائے گا. تو لیکن پاپولر ووٹ کی حد تک تو ٹھیک ہے, سمجھ آتی ہے. بیرسٹر دانیال چودھری کے اگینسٹ کوئی تگڑا بندہ کھڑا کرنا چاہیے تھا, لیکن ہو سکتا ہے کہ ظاہر جس طریقے سے اٹھاؤ گراؤ چڑھاؤ ہو رہا ہے, تو یہ شاید ان کے لیے اتنا بھی بہت ہے کہ شاید وہ اپنے ووٹر کو انٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ٹی ایل پی کے چودھری رضوان یونس گجر ہیں, مرزا خالد محمود ہیں جماعت اسلامی کے, اور راشد شفیق ہیں یہاں پہ. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ذرا شیخ رشید کا تو ووٹ سمجھ آتی ہے, راشد شفیق کا تو ووٹ کتنا ہی ہے وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. تو یہاں پر بھی مقابلہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کا ہی ہوگا. نیچے اس میں بڑی گینی سچویشن ہے. سجاد خان کا ووٹ بینک جتنا بھی ہے, سجاد خان کی اچھی ورکنگ ہے, پی پی 18 میں مضبوط ہے. یہاں پر تحریک انصاف نے جو ہے وہ بہت ہی ویک بندہ اتار دیا ہے, چودھری اصغر. یہاں پر اگر اتارا جاتا وحید محفوظ کو, ان کی یہ جو راجہ برادری ہے یہ بڑی تگڑی ہے, یہاں پہ لوکل اچھا خاصا ووٹ بینک ہے, اس کو وہ مقابلہ کر سکتے تھے. ان کا ڈیرا اور یہ چیزیں چلتی ہیں, وہ پی پی 17 میں 18 جدھر بھی جائیں گے وہ کچھ کر سکتے. لیکن یہاں پر چودھری اصغر کو سرپرائزنگلی کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ شاید ریوائز ہو جائے, چینج ہو جائے, لیکن ان کو دیا گیا. تو سجاد خان بڑا مضبوط ہے, ٹکٹ یعنی ان کی ورکنگ بھی ہے. صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ سجاد خان کیا بڑا ووٹ جو نیشنل اسمبلی کا ووٹ بینک ہے, سجاد خان کے جو حامی ہیں وہ بیرسٹر کو دیں گے, یا وہ سماویہ کا کسی طریقے سے ہیلپ کر کے تو سرپرائز دے دیں گے. کیونکہ 19 میں بھی اور 18 میں دونوں میں بیرسٹر دانیال کے لیے مسائل ہیں, جیسے این اے 56 میں حنیف عباسی کے لیے مسائل ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بڑے دڑے ہیں یہ. تو جماعت اسلامی کے ملک عمران خان ہے, ٹی ایل پی کے چودھری صفدر سائی ہیں. تو 19 میں پی پی 19 میں جو نیچے ہے حاجی پرویز خان ہے. حاجی پرویز خان اپنا سیٹ نکالنے میں کی پوزیشن میں تو بن سکتے ہیں, لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ ان کو ووٹ بینک جو چودھری سفزاد افضل ہیں جو یہاں پر ہیں, باقی جو لوگ ہیں نون لیگ کے جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, کیونکہ یہ وہ سیٹیں ہیں 16 17 18 19 15 بھی آپ یہ سمجھیں کہ یہ وہ ہیں جو جہاں پہ شکیل اوان ہیں, شیخ اسلان ہیں, پھر اور بھی کئی لوگ ہیں جو جن کو ٹکٹ نہیں ملا جو پہلے لڑتے رہے. تو یہاں پر حاجی پرویز خان اور ملک محمد تنویر اسلم کا ٹکٹ ہے. یہاں پر بھی کہا جائے ریوائز ہو سکتا ہے, یہاں پر بھی ویک کینڈیڈیٹ اتارا ہے تحریک انصاف نے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اس کا ریوائز ہوگا, نہیں ہوتا تو اس کا اوور آل پی پی 19 جو ہے تو وہ لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کو یہاں پہ بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت پڑے گی. تو یہ اوور آل صورتحال ہے آپ کی این اے 55 56 57, یہ پورا راولپنڈی کا بڑا اہم ترین حلقہ ہے. مزید بھی جو اس میں باقی جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ جو پارٹیز ہیں وہ بھی شیئر کرتے رہیں گے. لیکن آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ ہمارا جو گلوبل آبزرور نیٹ ورک ہے اس کو فالو کیجیے. نوید ستی کے نام سے آپ کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ملے گا, یوٹیوب, ٹک ٹاک, ٹویٹر, فیس بک, انسٹاگرام, آپ اس کو بھی فالو کیجیے تاکہ ہم آپ کو باخبر رکھ سکیں.